नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 4.2 10वीं क्लास का जो एनसीईआरटी मैथ बुक है उसके अंदर से एक क्वेश्चन लिया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एकदम भी आई क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को पढ़ो सबसे पहले, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देना। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। योग 27 और गुणनफल कितना है? 182। भाई मुझे दो संख्या तो पता ही नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? तो मानना पड़ेगा। माना कि प्रथम संख्या x मानना है। क्या कर सकते हो? जब जानते नहीं हो भाई तो क्या करोगे? मानोगे ही ना, क्योंकि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो क्या आपको पता है दो संख्याएं? जब पता नहीं हो तो हमें क्या करना पड़ता है पता है? लीड करना पड़ता है, मानना पड़ता है। मैथ का ये लॉजिक है, आपको मानना पड़ेगा अगर आप नहीं जानते हैं तब। तो नहीं जानते थे तो मैंने प्रथम संख्या क्या मान लिया भाई? x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब आया दूसरा संख्या, तो दूसरा संख्या भी कोई मान लो, इसमें क्या जाता है? दूसरा संख्या है y, मान लिए। ठीक है, अब आ जाओ। अब चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न से, जिनका योग 27 है, इसका योग मतलब समझ रहे हो नहीं, दोनों को जोड़ दो। x प्लस वाई बराबर 27, इसको समीकरण 1 मान लो। और गुणनफल 182 है। गुणनफल मतलब इस दोनों का गुना कर लो भाई। x इंटू वाई इक्वल टू 182। समीकरण 2। अब क्या है कि यहाँ से सॉल्व करने का ढेर सारा रास्ता है, लेकिन हम प्रतिस्थापन विधि यूज करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होगा कि समीकरण 1 से चलना है। समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 है क्या भाई? x प्लस वाई इक्वल टू 27। यहां से ये तो x निकालो या तो y निकालो, कोई एक निकाल लो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, y निकाल लेते हैं। तो y को रहने दो और x इधर प्लस है, उधर भेज दो, माइनस हो जाएगा। तो 27 माइनस x निकल गया। अब इस y के वैल्यू को समीकरण 2 में डालो। समीकरण 2 में y का मान देने पर, समीकरण 2 में देखो यहाँ है 2, लोगो ललका कलम लाते भाई। यह y का मान डालना है, तो x जैसे रहने दो। y के प्लेस पर क्या डालना है? y के प्लेस पर डालना है 27 माइनस x इक्वल टू 80 182। ओके, 182 182। इसको अंदर भेज दो 27x, फिर इसको अंदर भेज दो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। थोड़ा सा सीधा कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x और माइनस 182 इक्वल टू 0। 182 को भी इधर कर लिया, द्विघात समीकरण के रूप में इसको ले आएंगे। माइनस कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 27x, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। तो माइनस उधर भेज दो 0 के साइड में, तो खिस्सा खत्म हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा?
एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड विधि का यहाँ यूज करना पड़ेगा। आसान है। चलो भाई, अगर आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? 182 इंटू एक्स स्क्वायर, डैट मीन्स 182 एक्स स्क्वायर। हम इसको 14 इंटू 13 में लिख लेते हैं। देखो होगा क्या कि -14 -13 तो -27। अब -14 -13 को गुना करेंगे तो हो जाएगा 182। तो बीच वाला का काम भी कर रहा है। -14 -13 करने पर -27 हो रहा है और दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 182 हो रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ इतना दूर और इसको इतना दूर में कन्वर्ट करेंगे। आ जाओ, इसको 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, अब आराम से ले लो। यहाँ x आ रहा है तो x माइनस 14 बच रहा है और यहाँ आप समझ रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है 14 गुना 13, तो आराम से हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x बच जाएगा। ये प्लस है तो माइनस होगा क्योंकि -13 एक तरह से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ 14 बचेगा इक्वल टू 0। ये इक्वल है, ठीक है। आराम से इसको क्या करो, कॉमन ले लो तो x माइनस 14 और यहाँ x बच जाएगा और ये x माइनस 13 इक्वल टू 0। दो पार्ट आ रहा है, जब x माइनस 14 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या होगा 14 और एक आ रहा है x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 13। x का दो वैल्यू आ रहा है, एक 14 एक 13। तो चलो भाई, अब चाहिए आपको y ना, तो कुछ मत करो, एकदम आसान है। समीकरण 1 में जब x इक्वल टू 14 तो समीकरण 1 देखो कहाँ है, हम आराम से दिखाते हैं। x प्लस वाई, ठीक है। तो ये 14 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो रहा है 27, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, सो y इक्वल टू क्या मिलेगा 13। और अगर आप x इक्वल टू 13 रखते हैं तो y क्या मिलेगा आपको 14। अतः प्रथम संख्या क्या होगी, बोलो भाई 14 और दूसरा संख्या क्या हो गया 13। अगर ये 13 तो ये 14। देखो जी, निकालने का ढेर सारा तरीका है, बहुत सारे तरीका है। अभी आपका वैल्यू सही है गलत है, आप आराम से यहाँ आ जाओ, टेस्ट कर लो। x प्लस वाई इक्वल टू क्या है 27। अब आराम से इसका वैल्यू दे दो 14, इसका वैल्यू दे दो 13, तो दोनों को जोड़ो कितना हो रहा है 27, तो 27 पूरा जाता है। तो एग्जैक्टली जो निकाला गया है वो वैल्यू मेरा क्या है सही है। तरीकाएँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे बुक अलग अलग तरीक़ा से किए। वो क्या किए पता है, जैसे प्रथम x लिए तो दूसरे को क्या किए 27 माइनस x ले लिए, ठीक है, ऐसे सॉल्व किए। बट अगर आपको ये समझ आ गया हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दूसरा मेथड भी ज़रूर बताऊंगा।